अब सरकार 2200 करोड़ खर्चा कर रही है और अगर 2200 करोड़ खर्चा करने के बाद अगर 22 लाख लोगों को रोज़गार नहीं मिलेगा तो हमें ये भी सोचना होगा कि हमारी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कितना फ़ायदा हुआ है, कितना ट्रेनिंग हुआ है। और ये अगर परफॉर्मेंस ऑडिट में हमारे मिनिमम अपेक्षाओं को अगर वो पूरे नहीं करते हैं तो स्वाभाविक रूप से समस्याएं खड़ी होती है। अभी बीच में जो पुराने टेक्नोलॉजी सेंटर्स का एक रिपोर्ट मुझे प्राप्त हुआ और उस रिपोर्ट में ध्यान में आया कि जितनी इन्वेस्टमेंट करने के बाद में भी हमने ये जो इसके जो हमें रिटर्न्स मिलने चाहिए उसमें हमें नहीं के बराबर सफलता हासिल हुई। और इसलिए फिर मैंने हमारे विभाग को ये कहा कि अगर परिणाम नहीं दे सकते तो उस क्षेत्र की इंडस्ट्रीज एसोसिएशन हो, उस क्षेत्र की रेप्यूटेड इंडस्ट्री हो, उस क्षेत्र में काम करने वाले कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, आईआईटी, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, जो भी इसको इफ़ेक्टिवली चला सकते हैं उसको हम चलाने के लिए दें 10 साल 15 साल के लिए। और उनसे ये अपेक्षा करें कि भाई हमें इसमें रिटर्न्स कितना चाहिए, रेवेन्यू वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। हमें रेवेन्यू चाहिए कि आप एक साल में कितने लोगों को आपने प्रशिक्षित किया, कितने लोगों को आपने सिखाया, कितने लोगों को आपने उद्योग डालने के लिए प्रोत्साहित किया, इंडस्ट्री के कितने प्रोडक्ट आपने विकसित किए। और इस बात के लिए मैं ये अपेक्षा रखता हूँ कि यह टेक्नोलॉजी सेंटर्स का कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन वहाँ के इंडस्ट्री के साथ है क्या, इंडस्ट्री की समस्या क्या है, प्रोडक्ट कौन सा चाहिए, कौन सा नहीं चाहिए, कौन सी स्किल्ड मैन पावर चाहिए, उसका ट्रेनिंग क्या हमारे टेक्नोलॉजी सेंटर दे रहे क्या। अभी जैसे मैं नागपुर का लोकसभा सांसद हूँ और मेरे क्षेत्र में डोसाल्ट, ये जो फाइटर जेट है राफेल, ये बन रहा है और फॉल्कन का 12 सीटर हवाई जहाज भी बन रहा है। तो मैंने वहाँ के इंजीनियरिंग कॉलेज के मीटिंग फॉल्कन के मैनेजमेंट के साथ करके उनके प्रोडक्ट डेवलपमेंट और ट्रेनिंग के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज के लड़कों का उनका कोऑर्डिनेट करा दिया। अब वो इंजीनियरिंग कॉलेज जो है वो उनको स्किल्ड मैन पावर दे रहा है, उनके प्रोडक्ट डेवलप कर रहा है, उनकी मदद कर रहा है। अब हमारे यहाँ एयरबस के लिए और बोइंग के लिए टाटा की टाल करके कंपनी है। अब मैं वहाँ उनका इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ कोऑर्डिनेशन किया। मेरा आपसे अनुरोध है कि क्या आपके टेक्नोलॉजी सेंटर्स का कोऑर्डिनेशन, क्या हमारे आईआईटी, इंजीनियरिंग कॉलेज, इंडस्ट्रीज़, उनकी रिक्वायरमेंट, उनकी अपेक्षा, उनकी कमियाँ, वहाँ किस प्रकार की मैन पावर चाहिए, क्या इसका डिटेल विचार होकर हमने ये कोऑर्डिनेशन प्रस्तापित किया है क्या। मैं अपेक्षा करता हूँ कि ये जो इंचार्ज है और हमारे एमएसएमई के जो वहाँ के स्थानिक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और विभागीय स्तर पर जो अधिकारी हैं वो इसमें इनिशिएटिव लें और ये सभी स्टेक होल्डर के बीच में वो एक सहकार्य, कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन बनाए और हमें इससे ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट दिलाए। और ये आउटपुट मैं कभी कभी सोचता हूँ, आप सब लोग अभी वहीं के हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट में टेक्नोलॉजी सेंटर्स खोला है उस डिस्ट्रिक्ट में टोटल बेरोजगारों की संख्या कितनी है, वहाँ की आर्थिक स्थिति कैसी है, वहाँ गरीबी, भुखमरी, वो परिस्थिति कैसी है। हमारे उद्योगों के कारण, हमारे इन्वेस्टमेंट के कारण, हमारे नए नए उपक्रमों के कारण वहाँ की गरीबी दूर करने में, वहाँ की बेरोजगारी दूर करने में, वहाँ पर कैपिटा इनकम बढ़ाने में, राज्य के ग्रोथ रेट में कहीं ना कहीं हमने कितना कंट्रीब्यूट किया है। अगर हम कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास फोड़ा ठन्ना, तो फिर मेरे जैसा व्यक्ति पूछता है कि इतने अफसरों की और इतने इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत क्या है। क्या सरकार इसलिए है कि हम लोगों को फुकट का तनख्वाह दें? अगर हम गाय और भैंस घर में पालते हैं तो ज़्यादा दूध देना चाहिए तो उसको अच्छी खुराक देते हैं, और खुराक देने के बाद अगर हमको दूध ही नहीं मिलता तो हम केवल खुराक देने का काम करते रहे और दूध नहीं मिलेगा तो हमें वो जानवरों का उपयोग क्या है, या कहीं ना कहीं सवाल तो आएगा ना।